नमस्कार बच्चों। तो आइए बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने अपने इसी चैनल पे एग्जाम्पलर सीरीज में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के और इकोसिस्टम के सवाल कर लिए हैं। तो आप वो जाके रिवीजन करिए और सारे सवाल करिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे ही सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम और मेडिकल रिलेटेड एग्जाम के लिए, CUET एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। पूछा है कौन सी कंट्री है जिसका जो है बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो साउथ अमेरिका जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो हमारा पहले का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का लॉस क्या नहीं है, 4 ऑप्शन बताना है। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, लगातार हैबिटाट को ख़त्म कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो इससे हमारी बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाता है। इनोवेशन बाय एलियन स्पीसीज, अगर हम कोई बाहरी स्पीसीज को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे या इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इससे भी हमारी बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाती है। सी ऑप्शन है, कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क, अगर हम जूलॉजिकल पार्क के अंदर किसी एनिमल को रख रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, तो इससे हमारी बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं होती है। तो दूसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा, इससे हमारी बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं होगी। अगला ऑप्शन है, ओवर एक्सप्लोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अगर हम ओवर एक्सप्लोटेशन करने लगते हैं तो भी हमारी बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पैसेंजर पिगन, जो लगातार जो है ख़त्म हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। इसका मेन रीज़न यही है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमारा सेकंड का जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क से जो है बायोडायवर्सिटी का लॉस नहीं होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पूछा है इसमें से कौन सी नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है लैंटेना, बी ऑप्शन है साइनोडॉन, सी ऑप्शन है पार्थेनियम और डी ऑप्शन है इकाइनोरिया। तो जो हमारा एलियन स्पीसीज नहीं है वो साइनोडॉन जो होता है, ये हमारी एलियन स्पीसीज नहीं है। बाकी पार्थेनियम, लैंटाना और इकाइनोरिया ये सभी एलियन स्पीसीज होती है, एलियन स्पीसीज हैं इंडिया में। तो हमारा तीसरे का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, साइनोडॉन। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यू विल फाइंड पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कहाँ पे पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सुंदरबन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट। तो जो होते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है पिक्चर प्लांट ये हमारे जो है ये पाए जाते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो है मेन क्या करेक्टर नहीं है। हमारे ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, एविडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक और मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। तो जो बायोडायवर्सिटी का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है, डी ऑप्शन हमारा पाँचवें का सही हो जाएगा, मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन, ये नहीं होता है। बाकी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, एविडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, और जो होते हैं हॉट स्पॉट और आल्सो रीजन होता है एस्केलेरेटेड हैबिटेट लॉस का। तो हमारा पाँचवें का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो है मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अगला सवाल करते हैं, 6 नंबर है, मैचिंग का सवाल है। तो मैचिंग का सवाल करने से पहले आप जो है अपने ऑप्शन देखिए जो ऑप्शन मैचिंग कर रहे हैं अगर एक दूसरे से कॉमन है तो वो ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। जैसे हम पहला ये ऑप्शन मिला रहे हैं तो ये का जो है हमारा ड्यूडो होता है, ड्यूडो का मार्सेस होता है, तो ये का 3 है। अब ये के 3 में सी और डी ऑप्शन है। तो हमें टाइम बचाना है क्योंकि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में समय हमारे पास बहुत ही कम रहता है। तो अब हमें ए और बी ऑप्शन के बारे में देखना ही नहीं है, अब हमें केवल सी और डी ऑप्शन के बारे में देखना है। तो ड्यूडो हमारा मार्सेस होता है, ये का 3 हो गया। अब बी दोनों में कॉमन है तो हम बी को छोड़ देंगे, सी को मैच कराएंगे जो अलग होगा। तो सी का यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे 4 है। तो देखते हैं, सी हमारा है थायसिन, थायसिन जो होता है, थाइलासिन जो होता है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है। तो सी का चौथा हमारा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छठे का डी ऑप्शन है और इसको हम करेक्ट करके तुरंत निकल लेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, फिर भी यहाँ पर हम सारे ऑप्शन बता देते हैं। तो डूटो हमारा मार्शियस हो जाएगा, क्यूगो हमारा अफ्रीका हो जाएगा, थायसिलिन हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और सिटलर सी का जो होता है वो रसियन हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज कॉमन अप टू द फॉलोइंग प्लांट नेपेंथीज, सिलोटम, राओल्फिया एंड इकोनिटम। ये पूछा है कि नेपेंथीज, सिलोटम, राओल्फिया और इकोनिटम में कॉमन क्या है। ये ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लोटेशन जो है ये ऑप्शन ये जो है कॉमन होते हैं चारों में। तो हमारा 7वें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल 8वां सवाल करते हैं, द वन हॉर्न राइनोसेरास इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। तो जो वन हॉर्न राइनोसेरास जो स्पेसिफिक होता है वो काजीरंगा पार्क में होता है और काजीरंगा पार्क हमारा जो है असम में होता है। ये पूछा जाता है काजीरंगा पार्क कहाँ होता है, तो असम में होता है। तो 8वें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एमॉन्ग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच अपीयर टू मोर वल्नरेबल टू द एक्सटेंशन। इंसेक्ट है, एम्फीबियन है, मैमल और रिप्टाइल है। तो सबसे ज़्यादा जो है मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है धरती पे एम्फीबियन है जो कि 32% है। अगर हम मैमल की बात करते हैं तो मैमल हमारे 23% है जो कि एक्सटेंशन के कगार पे हैं। इंस बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड हमारे 12% जो है
जो है एक्सटेंशन के कगार पे हैं। तो सबसे ज़्यादा धरती पे जो खतरे पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे, वो हमारे एम्फीबियन होंगे। तो 9 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो भारत में पूछा गया इंडेंजर प्लांट स्पीसीज कौन से हैं। तो राउल्फिया, सर्पेंटिना, सेंटिला मेल्बम, साइकस बेडूमी, ऑल ऑफ द एबव। तो 10वें का डी ऑप्शन है, सारे प्लांट जो हैं इंडिया में इंडेंजर हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज कॉमन टू लैंटना, इकाइनोरिया एंड अफ्रीकन कैटफिश। पूछा है ये सभी में जो है कॉमन क्या है। तो ऑल आर इंडेंजर स्पीसीज ऑफ इंडिया, ऑल आर की स्टोन स्पीसीज, ऑल मैमल आर फाउंड इन इंडिया, और अगला ऑप्शन है ऑल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटेड नॉर इंडेंजरस स्पीसीज ऑफ इंडिया। ये तीनों ही कॉमन है। हमारा 11वें का डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये थ्रेटेड होंगे और ना इंडिजिनियस होंगे भारत में। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर फिगर वाट ड्यू टू। ये हमने अभी इससे पहले बता दिया है कि जो एक्सटेंशन हो रहे हैं पैसेंजर फिगर, ये हमारे ओवर एक्सप्लोशन बाय ह्यूमन के द्वारा जो है ये हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहा है, और इसी वजह से हमारे पैसेंजर फिगर जो है वो एग्जिस्ट हो गए हैं। तो हमारा 12वें का जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्थेनियम इज एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, सिटलर सी काउ इज इन एग्जिस्ट एनिमल, लैंटना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास। तो जो 13वें का जो है हमारा सी ऑप्शन सही है, सिटलर सी काउ इज एक्सटिंक्ट एनिमल। कैरेट ग्रास जो होता है, पार्थेनियम को जो है हम कॉमनली नोन एज कैरेट ग्रास के नाम से बोलते हैं। अफ्रीकन कैटफिश थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश होती है। आइए 14 सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया, अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो विच वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पूछा किसमें होती है। तो कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो 14 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लेनेट ऑन अर्थ। पूछा गया है कि जो है प्लेनेट पे लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ पे क्या है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होता है ये लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ होता है। अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होता है ये पूछा जाता है कहाँ पे होता है। तो ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, साउथ अमेरिका में होता है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है कि कितनी स्पीसीज जो है प्लांट की पाई जाती हैं। तो मोर देन 40,000 स्पीसीज जो है प्लांट की जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो ट्रॉपिक अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो होते हैं ये कहाँ पे होता है सवाल पूछा जाता है। तो ये साउथ अमेरिका में होता है। पूछा जाता है कि जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कितने जो है प्लांट की स्पीसीज, फिश की स्पीसीज, बर्ड की पाई जाती हैं। तो प्लांट की स्पीसीज जो होती है आप लोग याद कर लीजिए, मोर देन 40,000 स्पीसीज जो होती है वो प्लांट की पाई जाती है। 3,000 फिशेस पाई जाती हैं यहाँ पे, 1300 बर्ड होते हैं, 427 जो होते हैं एम्फीबियन एंड मैमल होते हैं, और 378 जो है रेप्टाइल होते हैं। इनवर्टिब्रेट की बात करें तो मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं। तो आप जो है ये पॉइंट याद कर लीजिए कितनी स्पीसीज जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि साउथ अमेरिका में अभी भी जो है 2 मिलियन स्पीसीज का खोज न जाना बाकी है, यानी 2 मिलियन स्पीसीज को अभी भी खोजना बाकी है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजर्पिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। हमारे ऑप्शन है धतूरा, एट्रोपा, राउल्फिया, पेपावर। तो एक्टिव केमिकल जो ड्रग रिजर्पिन ऑब्टेन किया जाता है वो राउल्फिया से ऑब्टेन किया जाता है। तो 16 का हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिस्ट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। पूछा गया मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा होती है। तो हमारे ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, और फंजाई है। तो सबसे ज़्यादा जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी वो फंजाई की होती है। तो 17 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारे इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिस्ट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, और यहाँ पे अगर जिम्नोस्पर्म के स्थान पे एंजियोस्पर्म ऑप्शन दिया होता तो हमारा ऑप्शन जो है वो एंजियोस्पर्म सही हो जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म नहीं दिया है, इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है हम फंजाई को टिक करेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के बाद जो है हमारी मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी फंजाई की होती है। अगला सवाल करते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन रीजन एग्जिस्ट लेस सीजनल वेरिएशन। तो ट्रॉपिक रीजन जो होता है यहाँ पर सीजनल वेरिएशन जो है लेस वेरिएशन होता है। अगला सवाल हमारा है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 नोन एज। इसको जो हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक गिवन बिलो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर। ये हमारे जो होते हैं सब के सब जो होते हैं ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड होता है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो 20 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। जो भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी जंपलर सीरीज में एक नई यूनिट के साथ में। नमस्कार बच्चों।